हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में अगर समस्या होगा तो हम लोग को ऑर्गेनिक के रिएक्शन कंप्लीट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग। यानी ये स्पीसीज क्या होते हैं? दीज आर न्यूक्लियस लविंग। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। और न्यूक्लियस लविंग जो होगा वो कहां पे अट्रैक्ट होगा? अट्रैक्ट टूवर्ड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस। ये हमारे होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं न्यूक्लियस लविंग होते हैं और ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब क्या रीजन है कि ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? तो इनके पीछे का जो कहानी होगा वो ये होता है, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। जैसे अगर बात करें तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और दूसरा क्या होता है? चार्ज स्पीसीज होता है। अब चार्ज स्पीसीज में इनके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब न्यूट्रल में जैसे क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल में जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। वाटर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल का मतलब लोन पेयर तो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर तो होगा, लेकिन कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे H2S है, ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब ये इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये कहां पर अटैक मारेंगे? वहां पे अटैक मारेंगे जहां पे पॉजिटिव सेंटर हो। और पॉजिटिव सेंटर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आर लेस, या इलेक्ट्रॉन जहां पे कम होते हैं। तो ये कहां पे अटैक मारेंगे? जहां पे पॉजिटिव सेंटर होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ये वहां पे अटैक मारेंगे। जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जैसे OH माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, H माइनस, मतलब माइनस का मतलब है कि इनके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये कहां पे अटैक मारेंगे? ये भी पॉजिटिव सेंटर पे अटैक मारेंगे। तो पॉजिटिव सेंटर को हम लोग न्यूक्लियस मान के चलते हैं, तो बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो बात न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्यों हुआ, इसको समझते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है जो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर यानी न्यूक्लियस पर, पॉजिटिव सेंटर यानी न्यूक्लियस पर जितना तेजी से अटैक मारेगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, फाइल होगा। और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी
उतना ही ज्यादा होगा। ये बात हम लोग याद रखेंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर पर जितना तेजी से अटैक मारेगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, और जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा होगा। तो अगर एक वर्ड में बोले तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? रेट ऑफ अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर। ये एक टाइप का रेट होता है पॉजिटिव सेंटर पर कि कितना तेजी से अटैक करेगा, और जितना तेजी से अटैक करेगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। और यही टर्म अप्लाई होता है बेसिसिटी में कि कोई भी बेस कितना तेजी से पॉजिटिव सेंटर पर अटैक मारेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। तो डिफरेंस क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में, इसको समझते हैं। जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल है, कोई न्यूक्लियोफाइल है, अब इसके सामने कोई पॉजिटिव सेंटर है, यहां पे पॉजिटिव सेंटर है। अब ये पॉजिटिव सेंटर किसका होना चाहिए? कार्बन का होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, या कोई निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, या कोई ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करेगा, तब इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। और यही पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जब क्या करेगा, H+ के ऊपर यानी हाइड्रोजन आयन के ऊपर अटैक मारेगा, तो उसके केस में इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बेसिसिटी। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है या कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अगर कार्बोकेटायन यानी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है या कार्बन के ऊपर अटैक करता है, तो उसके के लिए वर्ड यूज किया जाता है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिसिटी। और लेकिन जब वो नेगेटिव सेंटर या वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जब H+ के ऊपर अटैक करेगा, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बेसिसिटी। यानी एक वर्ड में बोले तो क्या होगा, बेस, नोट में ये बात लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बेस दुनिया में H+ खाने आया है। यानी जब जब वो बेस होगा या जब जब बेस के जैसा काम करेगा, उसको बस एक ही चीज सामने नजर आएगा कि हमको H+ के ऊपर अटैक मारना है, यानी हमको किसी भी हालत में अगर चाहिए तो H+ चाहिए, यानी हाइड्रोजन आयन चाहिए। तो जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा उसके दिमाग में फिट रहेगा, वो जहां भी जाएगा बस उसको एक ही चीज दिखेगा कि हमको H+ चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो हम केवल क्या करेंगे, H+ के ऊपर ही अटैक मारेंगे। तो इसका मतलब हम बेस कहलाएंगे, यानी बेस दुनिया में H+ खाने आया है। ये बात याद रखेंगे। दूसरा बात याद रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल दुनिया में कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करने आया है। यानी बेस जब भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको एक ही चीज दिखेगा, वो खोजता रहेगा कहां पे कार्बन का पॉजिटिव सेंटर है, कहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एकदम खोजता रहेगा, एकदम घात लगा के बैठा रहेगा, और जहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ये उस पर अटैक मार देगा, तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब आपको ये क्लियर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग को करनी है। कल हम लोगों ने सॉल्वेंट के बारे में बात किया था, तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहले इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। और मैंने बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को PPS भी लिखते हैं शॉर्ट में। आगे चलते हैं, इसके बारे में पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, केस फर्स्ट या जो भी नेगेटिवली चार्ज
एटम इज more nucleophilic than its corresponding न्यूट्रल एटम। हमको तो ये पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल दुनिया में कार्बन के ऊपर अटैक करने आया है और बेस दुनिया में H+ खाने आया है, लेकिन हमको कैसे ये पता चलेगा कि कौन कितना तेजी से अटैक मारेगा? तो इसके लिए ये बात याद रखेंगे कि अगर नेगेटिवली चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल या एटम है और दूसरा न्यूट्रल है, तो इन दोनों में से अच्छा डोनर कौन होगा? जो चार्ज वाला होगा। जैसे एग्जांपल से करते हैं, एक यहां पर दिया है OH-, RO-, तीसरा है SH-, चौथा है RS-, पांचवा है NH2-। ये हो गए निगेटिव चार्ज वाले। और अब इनके कंपेयर में एक दिया है न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल में जैसे इनके कंपेयर में वाटर दे देगा, इनके कंपेयर में एल्कोहल दे देगा, इनके कंपेयर में RS दे देगा, इनके कंपेयर में वापस से क्या दे देगा? RSH दे देगा, और इनके कंपेयर में NH3 दे देगा। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर ये न्यूट्रल है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। ये न्यूट्रल जरूर है लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, लोन पेयर है इनके पास। क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर अगर ऐसे नहीं याद होता तो याद करेगा, लोन पेयर। लोन पेयर इनके पास है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनमें से बेटर अटैक कौन करेगा? बेटर अटैक वो करेगा जिनके ऊपर चार्ज होगा बेटा। चार्ज किनके ऊपर है? इसके ऊपर है। और ये किससे बना है? वाटर से बना है। तो यानी एक अच्छा डोनर होगा, ये एक अच्छा डोनर होगा, ये भी एक क्या होगा? अच्छा डोनर होगा, ये भी अच्छा होगा, ये इससे अच्छा होगा। ये इनका ऑर्डर होता है। तो ये पहला बात याद रखेंगे। कैसे पहचानेंगे? एक न्यूट्रल होगा और दूसरा क्या होगा? चार्ज स्पीसीज होगा। तो चार्ज स्पीसीज वाला एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। आगे चलते हैं। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? ऐसे समझ सकते हैं। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? अच्छा हाँ, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट पहले चेक करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? इफ न्यूक्लियोफाइल सॉरी, इसको न्यूक्लियोफिलिक लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम और belongs to same period then nucleophilicity, सॉरी इसको बना लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। nucleophilicity as well as basicity are same। अब कहने का मतलब है कि अगर हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एटम है अगर वो सेम है, मतलब जो अटैकर है वो सेम है, या अटैकर हमारा बिलोंग करेगा सेम पीरियड से, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या होगा? सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल से चेक करते हैं। यहां पर दिया गया CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। ये पहला है। दूसरा दिया गया है RO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, RSO3 नेगेटिव। तीसरा दिया गया है SH नेगेटिव, Cl नेगेटिव हम ले लेते हैं यहाँ पे।
अब ये हमारे इतने सारे न्यूक्लियोफाइल हो गए। पहला कंडीशन मैंने बताया था कि अगर हमारे पास चार्ज स्पीसीज है और न्यूट्रल है तो उनमें अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, चार्ज स्पीसीज। अब यहाँ पर तो सारे चार्ज वाले दिए गए हैं, तब हमको कैसे पता कि कौन अच्छा वाला होगा, तब हमको कैसे पता कि कौन अच्छा वाला होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करेंगे बेटा। कब, जब ये न्यूक्लियोफिलिक एटम या तो सेम होंगे या तो सेम पीरियड के होंगे। तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सेम तो नहीं है, लेकिन इनका पीरियड नंबर क्या है, सेम है। इनका पीरियड नंबर क्या है बेटा, आर सेम। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इनका पीरियड नंबर सेम है। यहां पर भी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनका पीरियड नंबर सेम है, और यहां पर भी। तो कैसे इनको करेंगे अब ये समझते हैं। नीचे वाले में सल्फर दिया है, क्लोरीन दिया है, तो इनको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इनका मैं आपको अगले पेज पे बताता हूं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। कैसे, जरा समझते हैं। जो CH3 दिया है यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हाइड्रा एसिड होते हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो CH4 लेते हैं, NH3 लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, HF ले लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा हाइड्रा एसिड का। अब इनसे क्या करते हैं, H+ आयन को रिलीज करते हैं। जब इससे H+ आयन को रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NH2 नेगेटिव। यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, F नेगेटिव। अब अच्छा इसमें अटैकर कौन होगा ये बताना है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा ये बताना है। तो यहां पर बात करेंगे, ये इधर चलने पर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इधर चलने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का जस्ट अपोजिट ये क्या होंगे, ये इनके कॉन्जुगेट बेस होंगे। ये इनके क्या हैं, कॉन्जुगेट बेस दिए गए हैं। और कंजुगेट बेस जब दिए गए हैं तो यहां पर अगर चेक करेंगे तो फ्लोरीन का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब ये क्या करेगा, इजिली होल्ड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, इजिली होल्ड कर सकता है, तो मतलब इजिली डोनेट नहीं कर सकता। जब इजिली डोनेट नहीं कर सकता तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, मोर होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, मोर होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी आर लो। यानी ये क्या करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर ही नहीं पाएगा, इसको झेल नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, जल्दी से किसी को डोनेट कर देगा। अब जब जल्दी से डोनेट कर देगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यानी इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये हो जाएगा। अब ये इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा और यही इनके बेसिसिटी का भी ऑर्डर होगा। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, कब, जब एलिमेंट हमारे सेम पीरियड के होंगे तब। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, ये होगा। इसमें क्या होगा, ये होंगे। इसमें क्या होगा, ये होगा। क्लोरीन, सल्फर के पास भी क्या होते हैं, 3 सेल होते हैं। देख लेते हैं बेटा, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2, 8, 6, क्लोरीन 17, 2, 8, 7, 3 सेल हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट है। पीरियड कैलकुलेट करने का अच्छा टेक्निक है, नंबर ऑफ सेल इक्वल होने चाहिए। तो अब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका होल्डिंग यानी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी मोर हो जाएगा। जब मोर हो जाएगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए SH- क्या होगा, एक अच्छा
न्यूक्लियोफाइल या बेस होगा। तो इनके न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर यही होगा और बेसिसिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, यही होगा। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। इसको आप लोग नोट्स में अपने नोट करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। और अगर HCl में बात करेंगे तो अच्छा एसिड कौन होगा, ये अगर H2S है और ये अगर HCl है तो अच्छा एसिड कौन होगा, ये होगा। तो एसिड जितना अच्छा होगा उसके करेस्पॉन्डिंग उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग कुछ समय पहले जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चले थे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हुआ था, डिक्रीज किया था। देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं अगेन अगेन। एक ही पीरियड के एलिमेंट है, इधर चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इधर वाले का ज्यादा है लेकिन पीरियड में चल रहे हैं तो अच्छा। यहाँ पे क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया है। लेकिन जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या क्राइटेरिया होगा, साइज क्राइटेरिया होगा। क्या क्राइटेरिया होगा, साइज का फंडा होगा। तो टॉप टू बॉटम चलने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा, मींस डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, इज मोर हो जाएगा। डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू साइज, क्योंकि यहां पर क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू साइज इंक्रीजेस। तो इस पे अगर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, जैसे I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। दूसरा Sr माइनस, OR माइनस। तीसरा SEH नेगेटिव, SH नेगेटिव, OH नेगेटिव। फोर्थ PH3 NH3। अब इनमें कंपेयर करना है, करते हैं। तो यहां पर कैसे करेंगे, ये हमारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो इसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा, इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, इसका इससे ज्यादा। PH3 में किसका ज्यादा होगा, PH3 का, क्योंकि NH3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इसका होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। हम लोग इससे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और फॉस्फीन में क्या होता है, फॉस्फीन का साइज भी लार्ज होता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा। तो ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब यहां पे उल्टा क्राइटेरिया हो गया, यहां पर क्या हो गया, उल्टा क्राइटेरिया हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसको अभी हम लोग समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पोलर प्रोटिक के केस में था, लेकिन पोलर ए प्रोटिक में क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्यों, इसको कुछ ऐसे समझेंगे। अब यहां पर एक चार्ट बनाया जाएगा, पहले क्राइटेरिया क्या है उसको समझेंगे। जैसे इन पोलर प्रोटिक और यहां पर क्या रहेगा, इन
इन पोलर, सॉरी इसको बना लेते हैं, पोलर प्रोटिक, सॉरी क्या लिखा जा रहा है बार बार यार, प्रोटिक प्रोटिक लगता है ज्यादा हो गया है, इसीलिए पोलर एप्रोटिक। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे और यहाँ पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के लिए बात करेंगे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं इसको। पहला पॉइंट, यहाँ पर मान लीजिए अगर CH3 नेगेटिव लेते हैं, F नेगेटिव लगाते हैं, तो अच्छा कौन डोनर होगा? ये होगा। लेकिन अगर इसमें बात करेंगे CH3 नेगेटिव F नेगेटिव, तो अच्छा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है वो होता है सॉल्वेशन का। इसके केस में क्या होता है? सॉल्वेशन का। और इसके केस में जो क्राइटेरिया होता है वो होता है रिपल्सन का। कल हम लोगों ने SN1 प्राइम जब पढ़ रहा था तो उसी समय हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनमें रिपल्सन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब इसमें जरा समझते हैं, अगर साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा। जब साइज डिक्रीज करता है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इसके केस में क्या होगा? सॉल्वेशन क्या होगा? सॉल्वेशन भी इंक्रीज करेगा, यानी सॉल्वेशन क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। जब सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड कर देंगे, और जब वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड कर देंगे तो वो आयन का जो मूवमेंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाता है। जैसे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये फ्लोराइड आयन हो गया। अब इसको वाटर के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से सराउंड करेंगे, HOH HOH। अब ये नेगेटिवली चार्ज है। यहां पर क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इनके बीच में ये होगा सॉल्वेशन, यहां पर ऐसे सॉल्वेशन होगा। जब सॉल्वेशन हो जाएगा तो ये चारों तरफ से घिर जाएगा। और इसके केस में क्या होता है कि साइज क्या होगा? जब डिक्रीज करता है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। और जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो रिपल्सन का क्राइटेरिया भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब रिपल्सन का क्राइटेरिया बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर जब ये चार इसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे काम होता है। तो इसका डोनेटिव टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब डोनेटिव टेंडेंसी ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कार्बन और फ्लोरीन में किसका साइज स्मॉल होता है, किसका साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। जब इसका साइज स्मॉल हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, और चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा हो जाएगा सॉल्वेशन उतना ज्यादा हो जाएगा, और सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही कम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है? रिपल्सन का फैक्टर होता है, तो साइज डिक्रीज करेगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा। चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर है लोन पेयर, अब F माइनस आया यहाँ पे अटैकर बन के, तो F माइनस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भर भर के है। तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। और जब रिपल्सन हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे समझेंगे। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं।
और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है MI स्टार। MI स्टार का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला, नेगेटिवली चार्ज CH3I और यहां पर जो सॉल्वेंट यूज किया गया है PPS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप्स का, नेगेटिव चार्ज यहां पर भी CH3I लेंगे, लेकिन इस बार सॉल्वेंट चेंज कर देंगे PAS। तो बनने वाला यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा? तो मैं पहले इनका यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा और यहां से I बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे ऐसा शो हो जाएगा, डबल बॉन्ड O CH3। इसके केस में क्या होगा, पहले ये इस पे अटैक करेगा और ये इस पे अटैक करेगा, तब जाके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन इस पे कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर कुछ क्या होगा, ऐसा फॉर्म हो जाएगा, O CH3 बॉन्ड बन जाएगा। अब ऐसा कैसे हो गया? अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? PPS में। यहाँ पे साइज क्या है, स्मॉल है और साइज कम हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी मोर हो जाएगा। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्यों डोनेटिंग टेंडेंसी लो हो जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि सॉल्वेशन इंक्रीज कर जाएगा, सॉल्वेशन इंक्रीज कर जाएगा। या इस तरीके से सोच सकते थे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा, तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों तरीके से हम लोग इनको आंसर कर सकते हैं। तो कार्बन इजिली डोनेट कर सकता है और जो जितना इजिली डोनेट करेगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना अच्छा होगा, लेकिन कब, PPS सॉल्वेंट में। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, रिपल्सन काम करता है, तो जब रिपल्सन काम करेगा तो इसका डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा। तो पहले ये यहाँ पर आएगा, पहले ये यहाँ पर आएगा और इसको ब्रेक करके नाइट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ये होगा फाइनल आंसर। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अभी इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पीछे समझे थे। तो ये था आज का कहानी। कल के कहानी में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें के ऊपर बात करेंगे। तो आज यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं। बहुत दिन से मेरे दिल में आप लोगों के लिए बात था, मैं बोल देता हूँ। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए।